मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एडिशन। सिंपल एडिशन हमने पढ़ा है क्लास 1 में, तो आज हम थोड़ा सा 2 डिजिट का और विथ कैरी एडिशन पढ़ेंगे। तो एडिशन हम पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ दिस सिंपल एग्जांपल लाइक 25 प्लस 22। हम लोग एडिशन के बहुत सारे फॉर्म्स पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ते हैं एक एक। तो सपोज हमें 25 और 22 ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे? ये इस फॉर्मेट में भी रह सकता है लिखा हुआ। तो यदि इस फॉर्मेट में लिखा है तो प्लीज आप इसको इस फॉर्मेट में लिखिए फर्स्ट। तो इस फॉर्मेट में लिखने से आपको बच्चों को थोड़ा आसानी होता है। सो किड्स प्लीज यू राइट इन दिस फॉर्मेट, देन हम ये बिल्कुल नहीं भूलेंगे टेंस एंड वंस। जब हम इस डिजिट को इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो हमें ये टेंस का पोजीशन है और ये वंस का पोजीशन है, ये जरूर लिखेंगे बिकॉज ये हमें आगे बहुत हेल्प करने वाला है। तो 5 प्लस 2 ऐड करना है, तो 5 जैसे भी आप ऐड करो, या तो उंगली पे आप ऐड करना चाहते हो तो उंगली पे ऐड करो, या फिर आप जैसे मैंने लाइंस ड्रॉ करके ऐड करना सिखाया था। 5 तो अपने पास है ही, उसके पास क्या ऐड कर देना है, 2 लाइंस और। तो 5 प्लस 6 प्लस 7, ठीक है। अब 2 है, 2 प्लस 2, 2 तो अपने पास है, 2 के पास 2 और ऐड करना है, 3 4 4। तो ये क्या हो गया, 47। अब इसको हम कैसे लिखेंगे ये बताते हैं। ये एक तो 47 है, इसको आप वर्ड में लिख सकते हो 47, और एक है आप इसको टेंस और वंस के प्लेस में लिख सकते हो, 4 टेंस 7 वंस। सो 7 वंस एंड 4 टेंस। सो ये बहुत ही सिंपल वाला था। अभी आप सिंपल का खूब प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से, उसके बाद एक बार स्पीड आएगा, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। और एग्जांपल लेते हैं 43 एंड 121। सपोज टेंस एंड वंस। 3 प्लस 1, 3 अपने पास है, क्या ऐड करना है, एक और ऐड करना है, 3 और 1 4। 4 प्लस 2, 4 अपने पास है, क्या ऐड करना है, 2 5 6। तो 5 6 ये हो गया। इसको कैसे लिखेंगे, 6 टेंस एंड 4 वंस और 64। ये विदाउट कैरी फॉरवर्ड हुआ, जो बहुत ही सिंपल है, हमने कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। अब हम थोड़ा कैरी फॉरवर्ड वाले देखते हैं, like 47 and 28 टेंस एंड वंस। तो 7 और 8 को ऐड करना है हमें। 7 तो अपने पास है, और कितना ऐड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 15। अब हमारे पास क्या आया, 50। तो ये कैरी वाला है, हम इसका रूल्स बताएंगे कि क्या होगा। तो 15 हुआ, 15 का 5 यहां लिखेंगे और 1 कहां लिखेंगे, अगले वाले पोजीशन पे। ये 1 अगले वाले पोजीशन पे लिखेंगे और फिर इसको ऐड करेंगे। 4 अपने पास है और उसमें 2 ऐड कर दो, 5 6 और ये एक, कितना हो गया, 7 75। और बस ये कैरी फॉरवर्ड को मिटा दो। तो ये क्या हो गया, 7 टेंस 5 वंस 75। तो ये कैरी फॉरवर्ड का है, ये बहुत ही कैरी फॉरवर्ड में भी बहुत आसान है। आप बच्चों को पहले 2 डिजिट का प्रैक्टिस कराएं और फिर 3 डिजिट के नंबर्स प्रैक्टिस करो आप बेटा। 565 ये लिखना बिल्कुल ना भूलें, 100 टेंस वंस। तो 8 और 5 ऐड करेंगे आप, तो
8 आपके पास है और उसमें 5 ऐड करिए तो 13, 3 और एक जो कैरी बचा उसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ। 7 + 6, 7 अपने पास है और 6 ऐड करेंगे 13 और एक जो कैरी वाला था वो एक 14, 4 और फिर एक 4 + 3 7 और 1 8। तो ऐसे आप जो है 3 डिजिट का लिखेंगे। इसको क्या बोलेंगे, 843 इसको 8 कर देना और 8 hundreds 4 tens 3 ones। तो ये विथ कैरी एडिशन है और इस पे प्रैक्टिस करें। देन जीरो के साथ एडिशन, जीरो के साथ एडिशन हमने पिछले क्लास में भी बताया था, क्लास 1 में। जीरो के साथ कहीं पे भी आप ऐड करोगे तो वही नंबर होगा। सपोज 8 and 1 9 और 3 में 0 ऐड करेंगे तो वो सेम ही नंबर होगा और 4 + 1 5। तो जो जीरो का मतलब होता है किसी भी नंबर में आप 0 से ऐड करेंगे तो वो सेम ही नंबर देगा, बिकॉज 0 का मतलब हम उसको कुछ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। देन है रीग्रुपिंग ऑफ नंबर्स। रीग्रुपिंग ऑफ नंबर्स का मतलब क्या हुआ, अब सपोज हमने लिखा 4 tens and 15 ones, इसको आप नंबर के फॉर्म में लिखो, ये नंबर क्या होगा, तो या फिर इसको करेक्ट टेंस और वंस के फॉर्म में लिखो। तो ये 4 tens और 15 ones है, 10 और वंस। वंस की जगह कितना आ गया है, 15 आ गया और 4 की जगह कितना, टेंस की जगह कितना आ गया, 4 आया। तो ये 15 वंस है। तो अब इस बच्चे, अब हम बच्चे आप ध्यान देना कि इसमें हमें क्या करना है। ये 15 वंस है, 15 वंस जो है 10 वंस को क्या बोलते हैं हम लोग, 1 कैसे वो देखते हैं, ठीक है। सपोज हमने लिखा 100 टेंस और वंस और यहाँ पे मैंने आपको 200 दिया। अब इसको हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं वो देखो, ये लिख सकते हैं 200, समझ आया सब कुछ, 100 टेंस और वंस। एक कैसे लिख सकते हैं, टेंस की जगह हमने 20 लिख दिया ये पूरा, और ये वंस की जगह 0 वंस, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 20 टेंस भी लिख सकते हैं। ये फर्स्ट लिखा, ये सेकेंड लिखा, थर्ड लिखते हैं। थर्ड लिखते हैं 100 टेंस एंड वंस, हमने पूरा का पूरा वंस की जगह लिख दिया, तो ये क्या हो गया, 200 वंस। तो इस नंबर को हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि हमने इधर टेंस के प्लेस पे ही पूरा 20 लिख दिया और 20 और ये 0 उसके बाद तो 200। तो 200 को हमने 200 लिख सकते हैं, 20 टेंस लिख सकते हैं और 200 वंस लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास 15 है, हम लोग 15 को देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। तो 15 है, 15 वंस, तो 15 को हम लोग कैसे लिखते हैं, चलो ऐसे 15 वंस। तो इसमें क्या है, 1 10 है और 5 वंस है, तो ये जो है 15 जो है, 15 इटसेल्फ क्या है, 1 टेंस 5 वंस और ये क्या है, 4 टेंस, तो 4 टेंस 1 टेंस 5 वंस, तो ये 4 टेंस और 1 टेंस क्या हो गया, 5 टेंस
5 ones. Got it? एक और एग्जांपल देते हैं. Suppose 6 tens 21 ones. Right? So tens 6 tens तो है, 21 का देखते हैं, क्योंकि जैसे ये 10 से ज्यादा हो तो हमें इसके देखना पड़ेगा. तो पहले 21 को लिखो. तो 21 क्या हो गया? 2 tens 1 ones. तो ये 21 तो 2 tens 1 ones हो गया, और ये 6 tens है. तो 6 tens प्लस 2 tens कितना हो गया? 8 tens 1 ones. समझे? एक हंड्रेड्स का एग्जांपल देखते हैं. सपोज 40 tens 2 ones. तो ये 40 tens है और 2 ones है, तो tens ones. tens की जगह कितना है? 40 है, और ये 0 है. अभी हम सिर्फ 40 tens की बात करें. 40 tens. तो ये ones है, only 1 30 and tens. ठीक है? तो ये 40 tens है. तो 40 tens जो हम यहाँ लिखे हैं, यहाँ पे एक h करके हम इसको यहाँ पे भी तो डाल सकते हैं 100 के प्लेस पे. तो ये क्या हो जाएगा? 400 0 tens 0 ones. तो जनरली इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है, 0 वाले को. तो ये 400 है and 2 ones. तो 400 and 2 ones. ठीक है? एक और एग्जांपल लेते हैं हंड्रेड्स वाले. 42 tens 23 सॉरी 23 ones. Okay, so 42 tens and 23 ones. So tens के प्लेस में सबसे पहले हम इसको देखते हैं. t के प्लेस में, t के प्लेस में हमने क्या लिख दिया? पूरा 42 लिख दिया. 42 tens और 0 ones है. तो इस 42 को 2 की जगह, तो ये है नहीं, हम यहाँ पे एक h डाल के एक 4 को 100 के प्लेस पे लिख सकते हैं. तो 402 tens and 0 ones. Now we have a 23. So 23 पूरा 23 ones पे है. So हम इस 2 को हम लोग tens के प्लेस पे भी लिख सकते हैं. ठीक है? यही तो इसका प्लेस वैल्यू है. So यहाँ पे क्या हो गया? 400 प्लस 2 tens, और यहाँ पे क्या हुआ? 2 tens प्लस 3 ones. तो ये कितना हो गया? 400 4 tens 3 ones. Got it? तो बहुत ही कंसेप्चुअल वे में आपको एक एक स्टेप करना है. तो ये था रीग्रुपिंग. अब है एक एस्टिमेशन. एस्टिमेशन हम कैसे करेंगे? 100 की ये में. सो 100 और 10 अभी टेंस में करते हैं. 10 के राउंड ऑफ. सो राउंड ऑफ, ये तो कंसेप्ट मैं नंबर में बताऊंगी, लेकिन बच्चे समझेंगे क्या कि एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है. तो आप उन्हें किसी का बिल दिखाएं. लाइक आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो उसके बिल में लाइक 400 रुपीज 58 पैसा लिखा रहता है. आप 58 पैसा कैसे पे करोगे? क्योंकि हमारे पास तो 58 पैसा है नहीं. तो हम लोग इसको क्या करते हैं? राउंड ऑफ करते हैं. किसमें करते हैं हम? या तो 401 रुपीज पे करते हैं या फिर 400 रुपीज पे करते हैं. तो यहाँ पे जो है बेसिकली हम एस्टिमेशन यूज करते हैं. तो वहां पे भी वो लोग भी एस्टिमेशन यूज करते हैं. सपोज किसी कोई शॉपिंग है और कुछ आपने खरीदा 399
21 पैसा आया। तो आप कितना पे करोगे? आज 329 रुपीज पे करो, आप 400 रुपीज पे करो। तो जनरली हम जो है एस्टिमेशन की बात करेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, उसमें कैसे एस्टिमेट करते हैं किसी नंबर को। तो सपोज हमारे पास 72 है और इसको टेंस में 10 की फॉर्म में राउंड ऑफ करना है। तो 72 है तो इसके राउंड ऑफ करने का जो तरीका है ये जो है या तो ये 70 के बीच में जाएगा या 100 के बीच 80 के बीच में जाएगा, क्योंकि हमने 10 कर लिया है, ठीक है। तो अभी नॉर्मल इस क्लास के बच्चे को हम हमारे सिलेबस में यही है, तो या तो 70 में जाएगा या फिर 80 में जाएगा। तो रूल्स क्या है? रूल्स ये है कि इसके बीच का नंबर जो 7 है, यदि 72 है तो 72 जो है वो कहां से किस रेंज में आ रहा है? 70 से 80 के रेंज। तो पहले उस टेंस का रेंज बताया कि 72 जो है किस रेंज में आ रहा है। तो हम एक एक स्टेप से करते हैं। सबसे पहले 72 किस रेंज में आ रहा है? 70 से 80 के रेंज। अच्छा, इस 80 की रेंज में एक मिड नंबर है, कौन सा होगा? 75, ठीक है। अब 75 है, 70, 75, 80 तीन नंबर मुझे मिले। 72 किस रेंज में डिपेंड कर रहता है? 72 कहीं यहाँ पे रहता है। तो इसको जो हम राउंड ऑफ करेंगे कहाँ जाएगा? वो 70 के पास जाएगा, क्योंकि वो जो है 70 के पास में है, ना कि 80 के पास में। अब हम एक 76 लेते हैं, तो 76 किसके रेंज में जाएगा? यहाँ पे जाएगा 76 के बाद। तो ये जो राउंड ऑफ होके जाएगा वो कहां पे जाएगा? 80 में जाएगा। तो ये 72 जो है राउंड ऑफ होके 70 में जाएगा, 76 जो है 80 में जाएगा। तो कैसे स्टेप बाय स्टेप बताने हैं? सबसे पहले उसका रेंज बताना है, उसके मिड नंबर बताने हैं और फिर वो नंबर कहां पे एग्जिस्ट करता है। सपोज हमने 64 लिया, तो 64 किस रेंज में डिपेंड कर सॉरी एग्जिस्ट करेगा? 60 से 70 के बीच में। इसका मिड नंबर कौन सा है? 65। ये लाइन ड्रॉ करके उन्हें जरूर बताएं। 64 कहाँ एग्जिस्ट करेगा? कहीं पे यहाँ पे 61, 62, 63, 64। तो ये क्या है? 60 के पास में है या 70 के पास में? 60 के पास में। तो क्या होगा? इस जो राउंड ऑफ होके जाएगा वो क्या जाएगा? 60 में। सपोज हमने एक लिया 69, तो 69 कहाँ पे जाएगा? वो कहीं पे यहाँ पे जाएगा। 65 के बाद 66, 67, 68, 69, तो ये 69 में जाएगा। वो किसके पास गया? 70 के पास। तो क्या होगा? इसका राउंड ऑफ 70। तो ये जो है राउंड ऑफ है। तो राउंड ऑफ आप उसको 3 स्टेप्स में बताएं, उसको रेंज बताएं, उसको मिड नंबर का कांसेप्ट बताएं और फिर किस नंबर से वो पास में है वो बताएं। अब सपोज 75 को राउंड ऑफ करना है, तो ये तो 70 से 80 की रेंज में डिपेंड रहते हैं और 75 यहाँ है, तो फिर ये तो दोनों से बराबर डिस्टेंस पे है। तो रूल्स ये है कि जो बड़ा वाला नंबर है उसमें ये राउंड ऑफ होगा। तो 75 जो है वो राउंड ऑफ होके 80 में जाएगा। ओके, नाउ इसको अच्छे से बताएं। फिर एक हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स तो आप बच्चे को घर में छोटी छोटी चीजों से बताएं। लाइक आपके पास 4 एप्पल्स है और आपकी सिस्टर या ब्रदर के पास 6 एप्पल्स है, तो टोटल कितने एप्पल्स होंगे? तो 10 एप्पल्स होगा। सपोज आपके पास 3 पेंसिल्स है और मम्मा ने नया और भी पेंसिल्स ले आया, 2 पेंसिल्स, तो कितना हो जाएगा? 5 पेंसिल्स हो जाएंगे। तो आप जो बुक में सम्स है उसको एक्सरसाइज में पूरा करके बैठना जाए। आप पहले ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल्स बताएं जिससे उनका कांसेप्ट क्लियर होगा। बुक्स में तो लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो कर ही लेंगे, नहीं करेंगे तो उनके स्कूल वाले करा देंगे, बट उनको सिखाने के लिए आप जो है उसको घर में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स घर में ऐसे ही बताएं। एप्पल्स का, मैंगो का, ऑरेंजेस लेकर के ऐसे आप उन्हें बता सकते हैं। तो थैंक यू क्लास।